अस्सलाम वालेकुम, मैं रिजवान चौधरी। आप देख रहे हैं वतन टीवी। वतन टीवी का प्रोग्राम वतन बोलता है सब के लिए। उसमें हम आज जो है बात करेंगे जो आईसीसी की चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है और न्यूट्रल वेन्यू में हो रही है। अगर न्यूट्रल वेन्यू की बात करें तो वो दुबई है, और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के जो शहर हैं वो लाहौर है, रावलपिंडी है और कराची। ये 3 जगहों पे आईसीसी के चैंपियन ट्रॉफी के जो है वो मैच हुए हैं। आज हम आईसीसी का थोड़ा-सा आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का रिव्यू करेंगे। पाकिस्तान के अलावा जो है वो 7 टीमों ने इसमें शिरकत की और 4-4 के जो है वो पूल बने। सबसे पहला जो पूल है उसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, न्यूज़ीलैंड है और बांग्लादेश। ये 4 टीमें जो है वो एक तरफ थी। दूसरे जो पूल में है उसमें ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड इंग्लैंड आती है और उसके बाद जो है अफ़गानिस्तान आती है। और सारे ही लीग अपने-अपने लीग लीग मैच खेलते हैं। 2 टीमें जो है वो सेमीफ़ाइनल के लिए ए ग्रुप से आती हैं, 2 टीमें जो है वो बी ग्रुप से आती हैं। जब हम इनका मुवाज़ना करते हैं तो 2 टीमें एक एक तरफ से इंडिया और न्यूज़ीलैंड आती है, दूसरी तरफ से ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका आती हैं। दोनों ही चारों ही बल्कि कमाल की टीमें हैं, ज़बरदस्त टीमें हैं और इस तरह इनका क्रॉस जो है वो मैच पड़ता है। इंडिया का मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया से पड़ता है, साउथ अफ्रीका का मैच जो है वो न्यूज़ीलैंड से पड़ता है और ऑस्ट्रेलिया को जो है वो इंडिया हरा देती है, न्यूज़ीलैंड को साउथ अफ्रीका हरा देती है। और इस तरह जो है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का जो फाइनल है वो दुबई में होगा, न्यूट्रल प्लेसेस पर होगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में नहीं आया इसलिए, क्योंकि वो फाइनल के लिए क्वालीफाई कर गया। इसलिए अब फाइनल मैच जो है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का वो दुबई में होगा, क्योंकि इंडिया की वजह से। अब हम इसको मजमूई तौर पर जब बात करते हैं और क्रिकेट के हवाले से 2 टॉप 3 टीमें जो थी, इंडिया भी डिज़र्व करता फाइनल के लिए और न्यूज़ीलैंड भी डिज़र्व करता है फाइनल के लिए, और दोनों ने अपने मैच जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से है जीते हैं। मेरे ख़्याल में इंडिया जो है वो अभी तक इस टूर्नामेंट से हारा ही नहीं है और सिर्फ़ न्यूज़ीलैंड 1 मैच हारा है, वो भी इंडिया से हारा है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी ज़बरदस्त टीमें थीं और कितना ज़बरदस्त इन्होंने परफ़ॉर्म किया है। जब हम दूसरी टीमों की तरफ जाते हैं तो इंग्लैंड की जो है परफ़ॉर्मेंस इस पूरे थ्रू आउट टूर्नामेंट में वो कोई अच्छी नहीं रही, और जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो इंग्लैंड से भी ज़्यादा जो है गंदी परफ़ॉर्मेंस जो है वो पाकिस्तान की है। जब हम इनका मुवाज़ना करते हैं दोनों टीमों का, एक यूरोप की टीम है और एक एशिया की टीम है। जब उसका कप्तान बटलर देखता है कि मेरी टीम ने अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया और यहाँ मैं अच्छा कोई खातर-ख्वाह जो है अपनी टीम के लिए कुछ कर नहीं सका, तो वो जो है वो रिज़ाइन दे देता है कप्तानी से और वो कहता है कि किसी और को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि मैं इसका अहल नहीं हूँ और मेरी टीम जो है मैं टीम को अच्छा खिला नहीं सका। तो इसलिए वो रिज़ाइन दे देता है। जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया सेमीफ़ाइनल में पहुँचने के बावजूद जो है उसका कप्तान स्मिथ जो है वो भी रिज़ाइन दे देता है और वो भी फ़ील करता है कि मेरी प्रोग्रेस कुछ अच्छी नहीं है, तो इसलिए किसी और को मौका मिलना चाहिए। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, एशिया की टीमों की बात करते हैं, क़यादत की बात करते हैं, तो हमारे कप्तान रिज़वान थे और वो उसको टस से मस नहीं हुआ और उसने कोई ऐसी जो है रिज़ाइन की तरफ नहीं सोचा। इवन उसको चाहिए था कि रिज़ाइन दे देता, कप्तानी से रिज़ाइन दे देता, और जब उसने कप्तानी से रिज़ाइन नहीं दिया, तो पीसीबी ने खुद ही उसको कहा कि आप टी20 से वो जो है वो कप्तानी छोड़ दें। आप वनडे की कप्तानी करें, आप टेस्ट की कप्तानी करें, और 2 टीमें बना दी। व टी20 की अलहदा बना दी और वनडे की अलहदा टीम बना दी, बंदरबांट कर दी। अब देखेंगे जब इस तरह का मामला होता है, जब प्लेयर इस तरह करते हैं, परफ़ॉर्म अच्छा नहीं करते और अपना मुहासबा नहीं करते और पीसीबी जो है उसका मुहासबा नहीं करती, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारी क्रिकेट जो है वो कितनी अपना बदहाली का शिकार है, कितना जो है इसमें जो है करप्ट सिस्टम है, कितनी इसमें ब्लैकमेलिंग है, कितनी इसमें रिश्वत है। ये सारे अनासर पाए जाते हैं। ये स्टार्ट से जो है डोमेस्टिक क्रिकेट से स्टार्ट हो जाते हैं और पाकिस्तान लेवल पर ये सारी चीज़ें जाती हैं, तो उससे प्रोग्रेस नहीं आती। और अखलाकी तौर पर जो टीमें या कप्तान जो होते हैं, अगर वो अपना किरदार अदा नहीं करते, तो वो टीमें आगे नहीं बढ़ती। अब मैंने ये मुवाज़ना इसलिए किया है कि एशिया की आप टीम टीम के कप्तान का अंदाज़ा लगा लें,
یورپ کے کپتان کا اندازہ لگا لیں، آسٹریلیا کا جو ہے ایک خطہ ہے اس کے کپتان کا اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے اپنی کرکٹ کو بہتری کے لیے جو ہے خود کو جو ہے انہوں نے پیچھے کر لیا ہے اپنی کرکٹ کو آگے کرنے کے لیے۔ تو ہمارے ہاں جو ہے اس طرح کا کوئی جو ہے امپیکٹ افیکٹ نہیں پڑتا، اور اتوار کو جو ہے چیمپئن ٹرافی کا جو ہے فائنل ہے وہ انڈیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان ہے۔ دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے، دونوں ہی ٹیمیں جو ہے وہ بڑی زبردست ہیں۔ ہم دبئی میں جتنے بھی شائقین ہیں ان کو کہیں گے کہ گراؤنڈ کو جو ہے وہ بھریں اور اس میچ کو جو ہے وہ دیکھیں، تاکہ جو ہے آپ کو کرکٹ سے لطف اندوز ہو سکے۔ کرکٹ جو ہے وہ جیت رہی ہے، لیکن جو ہے ٹیمیں ہار رہی ہیں، اور انشاءاللہ ہم کرکٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، کرکٹ لور ہیں، تو اس لیے ہم ہمیشہ کرکٹ کو سپورٹ کریں گے۔ ٹیمیں آتی جاتی رہتی ہیں، پلیئر آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن کرکٹ نے بھی ہونا ہے، ان ملکوں نے بھی رہنا ہے۔ تو اس لیے تمام ناظرین سے جو کرکٹ کو پیار کرتے ہیں، کرکٹ لور ہے، ان سے گزارش ہے کہ آپ کرکٹ سے محبت کریں، جو اچھا کھیلتا ہے اس کو سپورٹ کریں، جو برا کھیلتا ہے اس پر تنقید کریں۔ اسی طرح ہم وطن ٹی وی کی طرف سے جو ہے جو بھی اچھا گیم پیش کرے گا، اچھا کھیل پیش کرے گا اس کو اپریشیٹ کرتے رہیں گے، اور جو برا کھیل پیش کرے گا چاہے وہ پاکستان ہو یا دنیا کرکٹ کی کوئی اور ٹیم ہو، ہم اس پہ تنقید بھی کریں گے اور اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے۔ رضوان چودھری کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔